बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है ये, और हमने इसका फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेज से आज शुरू करेंगे। लुकिंग आउट, बाहर नज़र दौड़ाने पर या बाहर देखने पर, ऑल द ट्रीज, सारे दरख्त, वर क्वीर, अजीब, क्वीर का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, एंड स्टिल, और स्टिल थे, स्टिल का मतलब साकत, मोशनलेस, जो ज़रा भी हरकत ना कर रहे हो, क्लॉटेड, और ये क्लॉटेड थे, भरे हुए थे, भरे हुए थे, क्लॉटेड का मतलब भरे हुए होना, असेंबल्ड, विद इंसेक्ट्स, इन इंसेक्ट्स के साथ, इन हशरात के साथ। हशरात कौन से थे? लॉकस्ट। बाहर देखने पर तमाम दरख्त अजीब लगे और ये इन हशरात से भरे हुए थे। देयर बॉज, उनकी शाखें, यानी उन दरख्तों की शाखें, वेट, वेट का मतलब होता है वज़न करना, तो यहाँ पे मुराद है, वेट से मुराद है बोझ से, टू द ग्राउंड, ज़मीन तक झुकी हुई थी। बाहर देखने पर सारे दरख्त अजीब और साकत दिखाई दे रहे थे, हशरात से, कीड़े मकोड़ों से भरे हुए, और उनकी शाखें बोझ से, यानी टिड्डियों के बोझ से ज़मीन पर झुकी हुई थी। वो लॉकस्ट इतनी ज़्यादा थीं कि उनके वज़न से, उनके बोझ से दरख्तों की शाखें ज़मीन पर झुकी हुई थीं। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ज़मीन मूव करती हुई, हरकत करती हुई, सीम्ड, दिखाई दे रही थी, ज़मीन हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। लॉकस्ट, टिड्डियाँ। क्रॉलिंग, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रीप, CREEP, क्रीपिंग, एवरीवेयर, हर तरफ, टिड्डियाँ हर तरफ रेंग रही थीं। शी कुड नॉट सी द लैंड्स, वो कुड नॉट सी, नहीं देख पाई, द लैंड्स, ज़मीनों को, खेतों को, एट ऑल, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी उन खेतों को ना देख पाई। सो थिक वॉज द स्वॉर्म, क्योंकि वो स्वॉर्म, वो झुंड, वो कीड़ों का झुंड इस कदर थिक था, इस कदर डेंस था, इस कदर घना था, यानी वो हशरात इस कदर ज़्यादा थे कि वो ज़मीनों को भी ना देख पाई। टुवर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ, वाज लाइक, इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, बरसती हुई बारिश की तरफ देखने जैसा था। पहाड़ों की तरफ देखना, ड्राइविंग रेन, बरसती हुई बारिश की तरफ देखने जैसा था, यानी पहाड़ों पर टिड्डियाँ ऊपर से इस तरह से गिर रही थी जैसे बारिश के कतरे हों। ठीक है, पहाड़ों की तरफ देखना बरसती हुई बारिश की तरफ देखने जैसा था। इवन हता कि एज शी वॉच, जब वो देख रही थी, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट, तो सूरज ब्लॉट आउट हो गया, धुंधला गया, डिम, विद अ फ्रेश, एक ताज़ा, ऑन रश, ऑन रश का मतलब पेश कदमी, मार्च, ऑफ दैम, उनके, यानी टिड्डियों के एक ताज़ा पेश कदमी से सूरज ब्लॉटेड आउट हो गया, मध्यम पड़ गया। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये आधी रात का वक्त था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, परवर्टेड का मतलब अजीब, एक अजीब अंधेरा था, एक कटा फटा, परवर्टेड। ठीक है जी, परवर्टेड का मतलब अजीब, मसक शुदा, टेम्पर्ड जिसको हम कहते हैं ना, टेम्पर्ड, या फिर डिस्टॉर्टेड, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, ब्लैकनेस, अंधेरा था, तारीकी थी, ये एक मसक शुदा तारीकी थी। दैन केम अ शार्प क्रैक, दैन फिर केम आई, शार्प तेज़, क्रैक, क्रैक का मतलब साउंड, तेज़ आवाज़, फ्रॉम द बुश, झाड़ियों में से, फिर झाड़ियों में से एक तेज़ आवाज़ आई। आ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट गई थी, यानी टिड्डियों ने उस शाख को दरख्त की जानिब से इस कदर खा लिया कि वो शाख टूट गई थी, उसके टूटने की तेज़ आवाज़ आई थी। दैन एनदर, फिर एक और शाख टूटने की आवाज़। आ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर, एक ट्री डाउन द स्लोप, स्लोप ढलवान को, लीन्ड ओवर, लीन्ड ओवर का मतलब झुकना, एक दरख्त ढलवान से नीचे झुका, एक दरख्त ढलवान से नीचे झुका, एंड सेटल्ड, और गिर गया, फेल, हैविली, ज़ोर से, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, और ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। थ्रू द हेल, इस हेल, इस बौछार, वैसे हेल का मतलब जो एक तूफ़ान होता है, हेल का, यालाबारी का, ओलों का, उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बौछार ऑफ इंसेक्ट्स, यानी शावर ऑफ इंसेक्ट्स में अ मैन केम रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ठीक है, टिड्डियों की बौछार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया,
और उसने क्या बोला, उसने कहा ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, सारी फसलें ख़त्म हो गई, नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। ही सेड, उसने कहा सारी फसलें ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। बट लेकिन द गॉन्ग्स, घड़ियाल, वर स्टिल बीटिंग, अभी भी बजाए जा रहे थे, लेकिन घड़ियाल अभी भी बजाए जा रहे थे। घंटियाँ जो लटकाई हुई थी दरख्त के साथ वो अभी भी बजाई जा रही थी। द मैन स्टिल शाउटिंग, और वो आदमी स्टिल शाउटिंग, अभी भी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, वाई डू यू गो ऑन का मतलब कैरी ऑन, विद इट देन, तो फिर तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो। ठीक है, जब एक आदमी दौड़ कर आया, उसने बताया तमाम फसलें ख़त्म हो गई हैं, टिड्डियाँ सारी फसलें खा गई हैं, और जो घड़ियाल थे वो अभी भी बजाए जा रहे थे, अभी भी लोग शोर मचा रहे थे। तो फिर मार्गरेट ने पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों जारी रखे हुए हो। समझ आएगी ना बात की, कि जब इसके बावजूद टिड्डियाँ सब कुछ खा गई हैं तो फिर तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। द मेन स्वॉर्म, मरकजी झुंड, मेन स्वॉर्म मरकजी झुंड, मरकजी लश्कर इज़ नॉट सेटलिंग, यहाँ सेटल नहीं हो रहा, यहाँ ठिकाना नहीं बना रहा, यहाँ स्टे नहीं कर रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो हैवी हैं, भरे हुए हैं, फरबा हैं, फूले हुए हैं, विद एग्स, अंडों के साथ। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो एक जगह को तलाश कर रहे हैं। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, वो एक जगह तलाश कर रहे हैं। टू सेटल होने के लिए, ठिकाना बनाने के लिए। एंड ले का मतलब होता है अंडे देना, वो ठिकाना बनाने और अंडे देने के लिए किसी जगह की तलाश में है। इफ़ वी कैन स्टॉप, अगर हम रोक सकें, द मेन बॉडी, इस मरकज़ी लश्कर को, सेटलिंग, ठिकाना बनाने से, ऑन आवर फार्म, हमारे खेतों पे। ठीक है, अगर हम इस मरकज़ी लश्कर को अपने खेतों पर ठिकाना बनाने से रोक पाएँ, दैट्स एवरीथिंग, तो यही सब कुछ है। यानी अगर हम उन्हें अपने खेतों पर ठिकाना बनाने से रोक पाएँ तो यही हमारे लिए सब कुछ है। इफ़ दे गेट ए चांस, अगर उन्हें एक मौका मिल गया, टू ले देयर एग्स, अंडे देने का, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो हमारी हर चीज़ ईट फ्लैट, खाकर चट कर जाएंगे। विद हॉपर्स, बच्चे, लेटर ऑन, बाद में आने वाले। हॉपर्स, फुदकने वाले, जैसे जो फ्रॉग है वो एक हॉपर है, तो इनके बाद में फुदकने वाले बच्चे हमारी हर चीज़ खाकर चट कर देंगे। ही पिक्ड, उसने पकड़ा, अ स्ट्रे, एक भटकती हुई, लॉकस, टिड्डी को, ऑफ हिज शर्ट, अपनी कमीज़ से, उसने अपनी कमीज़ से एक भटकती हुई टिड्डी को पकड़ा। एंड स्प्लिट डाउन, और उसको कुचल दिया, क्रश्ड, विद हिज थंबनेल, अपने थंबनेल के साथ, यानी अंगूठे के नाखून के साथ उसने उसको कुचल दिया। ठीक है, उसने अपनी कमीज़ पर भटकती हुई एक टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून के साथ कुचल दिया। इट वाज क्लॉटेड इनसाइड, और इसके अंदर क्लॉटेड, क्लॉड्स थे, गुच्छे थे, ये भरी हुई थी। इनसाइड विद एग्स, अंडों के साथ, और ये अंदर से अंडों के साथ भरी हुई थी। इमेजिन, तसव्वुर करो, दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, इसको लाखों के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको लाखों के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको लाखों के साथ ज़रब देकर तसव्वुर करो। यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा, अ हॉपर स्वॉर्म, एक फुदकने वाली टिड्डियों के झुंड को, ऑन द मार्च, आगे बढ़ते हुए। हॉपर कौन है, टिड्डियों के बच्चे जो हॉप करते हैं, जो अभी उड़ नहीं सकते, वो मेंढक की तरह जंप करते हैं, उनको इसलिए हॉपर कहते हैं। तो कहता है, क्या तुमने कभी फुदकने वाले टिड्डों के झुंड को मार्च करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पेशकदमी करते हुए देखा है। वेल, अच्छा, यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो, यानी अगर तुमने नहीं देखा तो तुम खुशकिस्मत हो। ले बेटा, ये एंड हो गया है, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है जी, होप कि आपको समझ आ गई है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे मज़ीद। अल्लाह हाफिज़।